तो आपकी धान में इतने कल्ले बढ़ेंगे कि आपकी आत्मा खुश हो जाएगी देख के कि मेरे खेत में क्या चमत्कार हो गया। किसान भाइयों नमस्कार। धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, आज के वीडियो में इसी विषय पर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि धान की फसल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप धान की फसल में कितने कल्ले इंक्रीज कर पाते हैं, कितने कल्ले बढ़ा पाते हैं। जितने ज्यादा कल्ले बढ़ेंगे उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे किसान भाई दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती तो ये है कि वो इतना महंगा खाद अपनी फसल में डाल देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो इससे उनका खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, सही समय पे अगर हम अपनी फसल में न्यूट्रेंट नहीं डालेंगे तो उसका पूरा लाभ अपने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आखिर धान की फसल में कल्ले कब बढ़ते हैं, कल्ले बढ़ाने का सही समय क्या रहता है, साथ ही साथ उस समय पे हमें कौन कौन से न्यूट्रेंट अपनी फसल में डालना है। तो साथियों, आज के वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं जिसमें बिल्कुल कम खर्चे में आप शानदार कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं, अपनी धान की फसल में शानदार फुटाव बढ़ा सकते हैं और शानदार ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सबसे पहले तो किसान भाई को कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए, कल्ले कब बढ़ते हैं, फुटान कब बढ़ती है धान की फसल में, वो बता दीजिए आप। देखो किसान भाइयों, इन्होंने पहले ही बता दिया और बिल्कुल सटीक बताया इन्होंने कि जब तक कल्ले नहीं बढ़ेंगे अपना उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं। कल्लों से ही अपने उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि संख्या जब कल्लों की बढ़ती है ना तो उत्पादन अपने आप ही बढ़ जाता है। धान है ना, दो प्रकार से लगाया जाता है अपने खेतों में। बिल्कुल। अब पहला फार्मूला तो ये है कि जो पुरानी पद्धति चली आ रही है, पौध बना के ट्रांसप्लांट करना खेत में जी, अपन खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, उनके तो 7-8 दिन बाद में फुटान चालू हो जाती है। बिल्कुल, वो मैटर एक छोड़ दो। अब जो किसान भाई आज नई पद्धति आ गई है, नई पद्धति क्या है, डायरेक्ट खेत में बिजाई के द्वारा या उराई करके सीडरिंग विधि से वो करते हैं। उनका टाइम ले लेता है 15 से 20 दिन, 15 दिन से 20 दिन हो जाता है, वो उनमें फुटान चालू हो जाती है। एक वो फार्मूला है। तो किसान भाइयों, दोनों की अलग अलग पद्धति है। बिल्कुल। 15 दिन बाद में जो डायरेक्ट बिजाई कर रहे हैं वो तो यूरिया और जिंक लगाएं। जिनका टाइम हो गया 15 दिन से 20 दिन के बीच में, उनका यूरिया और जिंक लगाने का टाइम हो गया, क्योंकि उस टाइम पे आपकी फसल ग्रोथ के लिए तैयार होती है, उसको ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ क्या चीज कराती है, यूरिया और जिंक। जिंक तो आपको ग्रीन रखेगा और नीचे कोई फंगस भी रहेगी तो उसको भी खत्म करेगा जिंक। और यूरिया क्या, बढ़ाने का और हरापन लाने का काम करता है इसका भाइयों। बिल्कुल। अब ये प्रश्न तो यहाँ तक आ गया। कल्ले बढ़ाने की बात आपको बाद में बता ही रहा हूँ मैं साथ में। अब आते हैं अपन किस बात पे, जो ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी द्वारा अपने खेत में, उनके लिए उनको 5-7 दिन के बाद में ही उनकी फुटान चालू हो जाती है। 5-7 दिन बाद में वो यूरिया और जिंक लगाएं। दोनों फसलों के बारे में बता रहा हूँ किसान भाइयों, तो आप अच्छी तरह ध्यान से सुनना इस चीज को। वो लगाए जिंक, अब दोनों ही यूरिया जिंक लगा दिए, अब वो भी 15 दिन बाद में, और जो ये जो डायरेक्ट बिजाई वाले वो भी उससे 15 दिन बाद में जिंक यूरिया लगा दिया, उससे 15 दिन गिनो। ऐसे नहीं पूरी फसल के 15 दिन गिने, मतलब 30 या 35 दिन की फसल हो जाती है आपकी। उस टाइम पे कल्लों की बात आती है और उसका हम पोषक तत्व आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सर जी। यहाँ पे जाकर के किसान भाई जैसे यूरिया डाल देता है तो किसान भाई सोचता है यार यूरिया डाल तो दिया, जिंक डाल दी साथ में, कल्ले मेरे बढ़ जाएंगे, फुटान मेरी हो जाएगी। क्या इससे काम चल जाएगा कि कल्ले बढ़ाने के लिए और भी न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा? देखो किसान भाइयों, ये तो केवल ग्रोथ के लिए है। फुटान तो होगी आपकी नॉर्मल, मगर ये चीजों से आपकी फुटान ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये तो आपकी हाइट लेगी और गिन रखेगी पौधों को। ये एक पौधे का पोषक तत्व है नाइट्रोजन, जो हम यूरिया बता रहे हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पौधा अपने लेता वो। तो क्या है कि ये तो बढ़ाने की बात है, कल्लों की बात अलग आ जाती है। जब कल्ले आप बात कर रहे हो कि साहब हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए, तो वो बात एक लगाते हैं। उसमें क्या है कि देखो, फास्फोरस और पोटास ये दोनों काम करते हैं। पोटास क्या फुटान लाता है पौधे में जब आप ये कल्ले बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सर 35 दिन बाद में 15 दिन जैसे आपने यूरिया जिंक लगा दिया, उसके 15 दिन बाद में 30 दिन की हो गई। और ये 5-7 दिन से 15 दिन फिर गिन ले। जैसे 5-7 दिन की, जैसे ट्रांसप्लांट के द्वारा जिन्होंने किया है, खेत में ट्रांसप्लांट किया है, 5-7 दिन बाद में उन्होंने नाइट्रोजन और जिंक दे दिया, उसके 15 दिन बाद में, जिंक देने के 15 दिन बाद में वो फिर ये काम करें, DAP प्रति एकड़ 50 किलो और 10 किलो पोटास जी, मोरेटो पोटास लेना आप
एमओपी, एमओपी जिसको बोलते हैं एमओपी, 10 किलो प्रति एकड़ जी। आपको आपस में मिला के, और जब पानी देने से पहले इसका बुरकाव करे। बुरकाव भी कब करे? जब थोड़ी धूप हो, आपके पत्तों पे नमी नहीं हो, जब आप बुरकाव करें। यदि पत्तों पे नमी रहेगी और वो पोटास और डीएपी आप उसको डाई बोलते हो, तो क्या है कि वो डाई जब पत्तों पे लगेगी तो आपके पत्तों पे धब्बे आ जाएंगे और आप क्या सोचोगे कि हमारे तो बीमारी आ गई। वो किसान भाई बीमारी नहीं होती है, वो क्या है उससे जल जाते हैं पत्ते। तो इसीलिए हम बताने कि जब धूप रहे, पत्तों में नमी नहीं रहे, तो वो डायरेक्ट नीचे जाए सारा का सारा, और फिर बाद में पानी चला दीजिए आप। बिल्कुल। कई किसान भाई सर जी कमेंट करते हैं यार डीएपी डालने से काई बढ़ती है खेत में, क्या ऐसा कुछ होता है? काई बढ़ती है? नहीं किसान भाई ऐसा नहीं है, ये अपनी गलतफहमी, अपना विचार गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई डीएपी डालने से काई बढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो किसान भाइयों, इसमें क्या है, कैल्शियम की कमी आ जाती है ना, खेत में कैल्शियम की कमी, तो वो काई आ जाती है। दूसरी बात ये कि आप नमी रखोगे ना तो हमेशा काई आएगी, उसमें पानी का भराव रहेगा। एक बार सूखने देना चाहिए जमीन को, अपने थोड़ा सा नमी उसमें कम करो, उसके बाद में लगाओ पानी। जो प्रकृति जैसे प्रदान कर रही है पानी, वो तो एक चीज है, लेकिन जैसे बरसात हो रही है डायरेक्ट हो रही है, वो तो बार बार हो रही है, तो वो तो आपके खेत में पानी जाएगा ही नहीं। मगर आपके हाथ में जब ये बरसात चले जाए, आपके हाथ में कोई चीज तो है, आप उस टाइम पे एक बार पानी उसका सुखा के और फिर वापस में साथ के साथ पानी डालो, तो आप काई कभी नहीं आएगी। काई आ रही है तो आप क्या है कि कैल्शियम की मात्रा उसमें डालिए, कैल्शियम डालिए, या फिर आपका थोड़ा सा जो कली आती है ना चूना, उसको थोड़ा सा पानी में मिला के और उसको उसके पानी के साथ में उसको बुआ दो एक बार, तो वो भी कैल्शियम की पूर्ति कर देगा आपको। कैल्शियम की कमी के कारण हमेशा काई आती है। बिल्कुल सर। तो सर जी ये तो हो गया डीएपी और पोटाश, जो किसान भाई दानेदार लेकर के छिड़काव कर सकता है, फिर पानी चला सकता है। लेकिन जो फॉर्मूला किसान भाई को आप बताने वाले हैं, बिल्कुल कम खर्चे में किसान भाई उतना ही लाभ ले सकते हैं, उतने ही कल्ले बढ़ा सकते हैं, उतनी ही फुटान बढ़ा सकते हैं। कम खर्चे वाला फॉर्मूला बता दीजिए आप। देखो किसान भाइयों, जब कम खर्चे की बात आती है तो हम इसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि मेरे जो भारतीय किसान हैं उनका खर्चा कम लगे, उत्पादन ज्यादा हो। तो किसान भाइयों, जो फार्मूला आपको बता रहे हैं, आप स्प्रे भी कर सकते हो उस पे, उससे भी आपको डायरेक्ट लाभ मिल सकता है। अब स्प्रे पूछेंगे काय का करेंगे, तो एनपीके आता है 05234 जी, उसका स्प्रे भी कर सकते हो आप, क्योंकि वो बहुत कम रेट में आता है। 1 किलो का पैकेज बहुत कम रेट में आता है, और 2 किलो पैकेट आपको प्रति एकड़ बहुत है, उसका स्प्रे कर दीजिए। 2 किलो ले लीजिए और 200 लीटर पानी मिला के उसके स्प्रे कर दीजिए आप फसल पे। आपका वही काम करेगा जो 1400 रुपए का, 1500 रुपए का जो आपको डीएपी का कट्टा मिल रहा है ना, साथ में मोरेटो पोटास भी ले रहे हो एमओपी, वो सब उसमें मिक्स है, पोटास भी उसमें मिक्स है। 05234 एनपीके, ये हमेशा ध्यान रखना, वो उसी चीज में। दूसरी बात, स्प्रे नहीं कर सकते आप, तो एक साधारण फार्मूला आपको बता देना चाह रहा हूं मैं आज इसीलिए वीडियो बना रहे हैं हम, इस चीज को विशेष ध्यान में रखना। आप लीजिए सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट का क्या काम है? कोई कहेगा सर क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट, वो तो पहले लगता है जमीन में, पहले लगता है वो तो नहीं। किसान भाइयों, ये जड़ को मजबूत करता है, आपकी जड़ें और तना मजबूत करेगा सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब उसमें क्या करना है आपको, एक सिंगल सुपर फॉस्फेट का कट्टा ले लीजिए, 400-500 रुपए करीब वो पड़ता है, उसमें 3 पैकेट आप एनपीके 05234 इसका मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आप उसको बुरकाव कर दीजिए, स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, जमीन पे बुरकाव कर दीजिए और बाद में पानी चला दीजिए। जो आपका 1400-1500 रुपए काम करेगा ना कट्टा, वो ये पूरा काम कर जाएगा। इसमें आपको क्या है कि सल्फर भी मिल गई, तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जो ले रहे हैं ना, उसमें सल्फर भी आती है साथ में, वो भी आपको काम करेगी। फॉस्फेट भी आपके आ गया उसमें, तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी इसमें। बिल्कुल। तो ये आपको लिए कम खर्चे में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। आप देखते रह जाओगे यार मेरे क्या हो गया। जो हम बताते हैं वो चीजें जो हम प्रैक्टिकल के आधार पे बताते हैं किसान भाइयों, और कम खर्चे में ज्यादा लाभ, मेरे किसान भाइयों को कम खर्चे में ज्यादा लाभ हो और वो पैसे वाले बने खूब। बिल्कुल सर जी, ये जो आप बता रहे हैं एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, दानेदार लेना है कि पाउडर फॉर्म में लेना है? देखो किसान भाइयों, जब आप इसमें फसल में, खड़ी फसल में दे रहे हो तो आपको दानेदार लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पाउडर फॉर्म में आप लेओगे ना तो वो सारे पत्तों पे रह जाएगा, और वो पत्तों पे रह जाएगा तो पत्ते क्या है कि उनके जलने के चांस रहते हैं, कि उसमें आ गया ना बनने फास्फोरस पोटास, ये दोनों चीज इसमें आ गई। तो ये दोनों चीज में रहेगी ना पत्तों पे, और वो सिंगल सुपर फॉस्फेट भी वो पत्तों पे टच करेगा तो वो जलाएगा,
जल जाते हैं पत्ते, तो क्या दानेदार लेने और उसके साथ में मिक्स करके आप बुरकाव कर देना बस। आप स्प्रे मत करो, कोई जरूरत नहीं स्प्रे की। आप जहाँ DAP ला रहे हो ना, ये मिला के कर दो, आप छिड़काव कर दो, जड़ से ही आपके पत्तों तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर जी, अगर ये फॉर्मूला किसान भाई अपनाता है, कितने कल्ले बढ़ सकते हैं, कितना लाभ किसान भाई को हो सकता है? देखो किसान भाइयों, हमने जो प्रैक्टिकल किया उस हिसाब से आप करते हो और उस प्रैक्टिकल करते हो तो आपकी धान में इतने कल्ले बढ़ेंगे कि आपकी आत्मा खुश हो जाएगी देख के कि मेरे खेत में क्या चमत्कार हो गया। तो सर जी, कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को इस फॉर्मूले को अपनाते समय सावधानी बरतने के बारे में देना चाहें तो दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक बार तो आपकी जमीन को धूप दिखानी है। ऐसा नहीं कि आप पानी रेगुलर पानी चलाते रहो उसमें, एक बार उसको सुखा के, और जिस टाइम पे वो मिट्टी थोड़ी पानी खत्म हो जाए और मिट्टी थोड़ी सूख जाए, मामूली सी, ज्यादा भी नहीं, कि धान के अंदर ज्यादा अपन धूप भी नहीं दे सकते, खराब हो जाती है फसल। तो क्या है कि एक बार जैसे सूख गई, उसके बाद में अपनी जो डोज लगाएंगे ना, ये वो ज्यादा बेटर रहेगी आपको। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि एक बार जो जमीन पे खाद लग गया ना और फिर बाद में पानी लग गया, वो बहुत अच्छा काम करेगा। और पानी भी लिमिटेड लगाइए, जब आप खाद दो ना लिमिटेड पानी लगाइए, ऐसे नहीं भर के लगा दिया आपने। वो पानी अपने अंदर सोखना चाहिए मिट्टी, और सोखेगी कब? जब उस मिट्टी में पानी खत्म हो जाएगा ना, और फिर बाद में लगाएंगे रमा, तो खाद को और पानी को साथ में सोख ले जाती है। अब जब आप पानी के ऊपर यूरिया DAP जो भी हम बताते हैं उर्वरक वगैरह वो छिड़क देते हो ना, तो पानी में ऊपर का ऊपर रह जाता है, मिट्टी तो सोखती नहीं है, अंदर तो जाता नहीं है, और वो फिर वापिस ऊपर का ऊपर तने को गलाता रहता है। तो आप क्या समस्या आ जाती है उससे, धान की फसल है ना लाल पड़ जाती है उससे, और पीला भी रह जाता है, ओल्ड डोज टाइप हो जाता है वो जी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अपने को क्या करना है। जो हम बताए उस नियम अनुसार आप चलोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मेरे किसान भाई आगे बढ़ेंगे, और बस मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जय जवान जय किसान, और जय हिंदुस्तान, और जय श्री राम, राधे राधे भी। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।